यशोदा मैया के पास आए करके बार बार गोपिकाएं शिकायत करती हैं, और कुछ गोपिकाएं ऐसी भी हैं जिनके यहाँ भगवान नहीं जाते हैं, फिर भी वे शिकायत लेकर के यशोदा के पास आए जाएं करवे के ताई। एक नई नवेली गोपी आई पाठक जी, और वाने कन्हैया को दर्शन की बड़ी चाह रखी, इच्छा हुई, लेकिन अभी नई बहू की कुछ मर्यादा है, वो कैसे जाएगी नंदरानी के पराई घर में। तो एक आध बार उसने मार्ग से जाते हुए सांवले सरों ने श्याम सुंदर का दर्शन पा लिया था, तो वही छवि उसको बार बार याद आ रही थी, कैसे मन भर इच्छा भर दर्शन करूं श्याम सुंदर के। वहाँ ने एक युक्ति सोची, और जब सास मैया नहीं है घर में, ऐसा संतों ने वृंदावन में भाव दिया है, भागवत की मूल कथा में ये नहीं है यद्यपि, तो जब सास माई घर में आए हैं तब वहाँ ने एक युक्ति सोची, और घर के अंदर जाए करके अपने सास के ज़माने की जो मटकी रही वह को अंदर फोड़ दियो, अपने कामकाज में लग गई। और थोड़ी देर में जब सास माई टोला पड़ोस से घूम टहल के आई है, डंडा लेकर के ठुमका लगाते बूढ़ी सास माई आई ना, तो आते ही वाने आंगन में कहा, देखो अरे राम राम, ये मटकी फूटी है, हमारे सास के जवाने की है, इतने दिन से मैंने सजोए के रखो याको, और याको बहू ने फोड़ दियो। तुरंत आग बबूली हो गई सास माई, बोरी बहू बहू। अब बहू सुन रही है लेकिन बोल ना रही है, नाटक किए हुए है। जब 3-4 बार तेजी से आवाज दियो, तब एकाएक उसने अपने सुनने का नाटक, हाँ हाँ मैया कहा बात है, काहे को बोल रही है, चिल्ला रही है, नेक्सो तो इधर तो आ, ये मटकी कैसे फूट गई हमारी, हमारे सास मैया के जमाने की थी, कितने वर्षों से मैंने संजोए रखो या को। देखते ही वह गोपी भी आंख फाड़ करके भौचक्की हो करके नाटक करके कहने, अरे राम 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 मैया, या मटकी फूट गई, यार तुम्हें तोते पूछूं कैसे फूटी, बता तो सही, तेने मटकी फोड़ डाली इतनी पुरानी। राम 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 भैया, मैं कहा जानू, मैंने ना फोड़ी। अरे तेने ना फोड़ी तो कैसे फूट गई। अब वह ने तुरंत अवसर पा करके एक बहाना बताया, मैया मैया तब तो या पटकी को कन्हैया ने फोड़ी है, क्योंकि इस समय वाको उत्पात ज्यादा हो रहो है, और जहाँ कहीं भी माखन ना मिले वहाँ मटकी फोड़ रहो है। हैं यशोदा का लाल इतना ढीठ हो गयो है, इतना उद्दंड हो गयो है कि घर में घुस के सीना जोरी करे मटकी फोड़ के चालू कर दियो। वह कुपित तो हो गई। अवसर देखा, गोपी ने कहा, मैया तो बूढ़ी हो गई, धूप से आई रही, थकी है, तू बैठ, तू जाएगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी मैं जाऊं और मैया यशोदा से वाके लल्ला की कन्हैया की शिकायत करके आऊं। अब बहाना पा गई, सास भी थोड़ा हाँफ रही थी, थक गई थी घूम टहल के आते आते। मैया ले तो एक गिलास जल पी, बैठे यहाँ पे, मैं जाऊं भी यशोदा के यहाँ डांट करके आऊं कन्हैया को। बहाना मिला और भगी घर से। यशोदा नंदरानी के पास पहुंचे, जाके शिकायत कर रही हैं। कन्हैया भी, अच्छा तू झूठे को मुंह को कह रही है। स्तेयम स्वात्ततधिपयः कल्पित स्तेय योगैः ही। मैया मैया तेरो कन्हैया बड़ो नटखट है, ये माखन नाए पावे तो मटकी फोड़ देवे, माखन स्वयं खावे, ग्वाल बालन को खिलाए, मरकान मने बंदरन को भी खिलावे, और इतनो ढीठ हो गयो है तेरो कन्हैया मैया कि जब इच्छा होवे तब ये मटकी भी फोड़ करके भाग जावे। मैया बड़ी डांट पड़ती है घर में। इस प्रकार से गोपिकाएं अनेकानेक प्रकार के बहाना लेकर के जाती हैं। कन्हैया ने कहा, अब तो और सबको परेशान करूंगा और सताऊंगा। जब चोर कोई व्यक्ति बहुत सरल हो, वह चोरी न करता हो, और उसको सब लोग कहें चोर है चोर है चोर है, तो वह अपने बात को सुन करके, अपमान को सुन करके एक दिन वह चोर अपने आप बन जाएगा। बोलो राधे राधे। जब सब हमको चोर कहते तो चोरी ही करो, इससे अच्छा। इस प्रकार से श्याम सुंदर गोपिकाओं के यहाँ माखन चोरी के लिए जाते हैं। एक दिन की बात है, गोपी के घर में गए, माखन चुराने के लिए बाजी लगी, शर्त लगी भई है,
गोपी ने कहा कन्हैया तो पे दम है तो हमारे घर में आ जाइयो। अब सब माखन की मटकी को अंदर छिपाई के रख दियो ताला बंद करके। कन्हैया ग्वाल बालन के साथ मधुमंगल मनसुखा देवप्रस्थ वरुथप आदि ग्वाल बाल हैं श्री दाम आदि के साथ वो आके महल में प्रवेश करते हैं। बहुत ढूंढा मटकी मिली नहीं। लौटते इसमें देखा कि छीको मुँह लटको भयो है माखन को मटकी। श्री दामा ने कहा कन्हैया देख वो छिका में लटको भयो मटकी वहाँ में माखन है। पूरे घर में घूम आए गोपी कहीं मिली नहीं, कहाँ छिपी हुई है। सबने सोचा हो सकता है जमुना में पनघट पे पानी लेवे के ताई गई हो। उस समय इतना ज़्यादा जल की व्यवस्था ही थी नहीं, लोग नदी में भी पानी पीने के लिए लेने जाया करते थे। तो ब्रजवासी ब्रज गोपिकाएं तो जाती ही हैं पनघट पर यमुना के तट पर। कन्हैया भाभी आए उससे पहले जल्दी से हम माखन खा लें, भाग चलें, ना तो बाजी हार जाएंगे। कन्हैया ने कहा ठीक है भैया घोड़ा बनो। दाऊ से दामा आदि को घोड़ा बनाया, सहारा लेकर के भगवान ऊपर चढ़े। और आज भी इसी भगवान की सुंदर लीला को बंबई में मटकी फोड़ लीला के रूप से आप देख सकते हैं। भादों में होता है जब 30-30, 40-40 फुट ऊंचे मटकी बांधी जाती है। कई लाख रुपया लोग उस प्रतियोगिता को जीत करके प्राप्त करते हैं। कन्हैया सहारा लेकर के मटकी के पास पहुंच गए। एक हाथ से पकड़े जो ही शिकार पकड़ना प्रारंभ किया तो दृष्टि गई कि घंटी भाभी ने बांध रखो है। अभी घंटी को गुण है कि ये तनिक भी हिलेगी तो बजेगी। कन्हैया ने हाथ पीछे कियो, सजग हो रहे इसका मतलब घंटी बांधी, गोपी कहीं छिपी गई अपने घर में। मधुमंगल ने कहो श्री दामा ने कन्हैया जल्दी से माखन खाए ले खिला ले भाग चलें। अरे क्या भैया तो पतो ना है भाभी ने यहाँ कहाँ कर रखो है। नेक्स्ट ऊपर देखा सबने, देखा कि घंटी बंधी हुई है। हाथ जोड़ करके प्रभु ने प्रार्थना किया हे घंटी देवी जब तक मैं माखन ना खाए लूँ तब तक तुम बजियो मत। अब घंटी बेचारी कुछ बोली नहीं। मौनम स्वीकार लक्षणम शास्त्र में वर्णन आता है नीति में। तो भगवान हाथ से तुरंत अब शिकार पकड़े हैं, दूसरे हाथ से माखन निकालना प्रारंभ किया। और ऐसी दिव्य लीला ये पाठक जी कि हाथ लटकती हुई चीज हिलेगी। जो ही मटकी हिल रही है, घंटी भी बंधी है लेकिन हिल नहीं रही है, हिलते हुए भी बज नहीं रही है। कन्हैया प्रसन्न हो गए, घंटी ने मेरी बात मान लेनी है। अब दूसरे हाथ से ले करके माखन नीचे पकड़ाए रहे, खाए रहे सब ग्वाल बाल, सब छक गए, पेट भर गए। कन्हैया तू भी जल्दी खा लाला, भाग चले नहीं भाभी आ जाएगी पनघट से। कन्हैया ने जो ही दूसरे हाथ से माखन को लोना लेकर के अपने मुख में लगायो खायो, तुरंत घंटी देवी सराहन आ गया। बड़ी तेजी से घंटी बजी और जो ही घंटी एकाएक बजी सब बच्चे भयभीत होके डर गए। और जो घोड़ा एक दूसरे के ऊपर सहारा लेके बने थे सब धाम धाम इधर उधर गिर पड़े, एक दूसरे को भगे प्राण बचा के अपना अपना। 9-2-11 चोर के जी कितना, कहावत भी तो है। सब ग्वाल बाल भागे, एकाएक घोड़ा गिरे तो श्याम सुंदर लटके ही रह गए उसी शिकार को पकड़े हुए मटके को। इधर गोपी घंटी की आवाज को सुन के भागी भागी आई। देखो तुरे दारी के कन्हैया चोर, तेने माखन चुरायो, आज मैंने पकड़ लियो ना। अब कन्हैया झूल रहे हैं, ऐसे ऐसे देख रहे। भाभी ने सो दया आवे तुमको नीचे उतार ले, कब सो टंगो भयो हूँ, बड़ो दर्द हो रहो है, गिर जाऊंगो चुटाए जाऊंगा, अब तू कृपा कर। एक ऊंचा बाटा लगाए करके वाले कन्हैया को ले करके और बढ़िया अंक में ले करके नीचे उतारा, हाथ पकड़ा। कन्हैया तू ऐसे नाय मानेगो, तेरी मैया नाय माने हम सबन की बात। आज मैं तो को पकड़ करके ले चलूंगी तेरे मैया के पास हाथ, तो तेरी मैया के सामने मैं तो से कहलवाऊंगा कि हाँ तेने चोरी की हो कि ना किए। अब वह पकड़ के चली, गोपी घूंघट कार के चली है। ग्वाल वालों ने जो बाहर इंतजार कर रहे थे कन्हैया को, उन्होंने देखा कन्हैया तो पकड़े गए सरदार हमारे। सब पास में आ गए, हाथ जोड़े, मैया भाभी छोड़ दे, गोपी भाभी छोड़ दे, छोड़ दे। गोपी तो आस्ताव में है, कहो की बात ना माने। और इस प्रकार से आज वहाँ गोपी घूंघटकार करके कन्हैया को पकड़े हुए चली जा रही है। गोपों का झुंड साथ में चल रहा है प्रार्थना करते हुए। और एक बात और कि आज भी ये मर्यादा
अपने ब्रजमंडल में, राजस्थान में, हरियाणा में बहुत देखी जाए। हम राजस्थान बीकानेर आदि गए, आप ब्रजमंडल खूब गए हैं, सब देखे हैं, बरसाने आदि जाके देखिए। तो राजस्थान गए, वहाँ 80 साल की 90 साल की बूढ़ी दादी भी एक हाथ को घूंघट काढ़े रहे। विद्याधर त्रिपाठी यूट्यूब चैनल में एक हिसार की कथा पड़ी हुई है, 6-7 साल पुरानी है, आप उसमें देखना कितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं तो कैसे घूंघट काढ़े हुए हैं। तो इस प्रकार से वह गोपी घूंघट काढ़ के चली जा रही है, हाथ पकड़े ग्वाल बालों के झुंड है। देखा कि एक कोई बूढ़े बाबा आए रहे हैं, मर्यादा के लिए थोड़ा और अपने आप को घूंघट को संभाला और घूंघट काढ़ लिया। अब कन्हैया ने देखा कि महल दिखने लगा, अब तो मैया से कहेगी, पिटवाएगी और बाजी भी चली जाएगी, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। कन्हैया ने युक्ति सोची, किसी युक्ति से बचना चाहिए। भाभी 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 हाथ पकड़े खींचते जा रही धीरे धीरे। भाभी भाभी तेने बड़ो तेजी से हाथ पकड़ो है, कलैया मुर्क रही है, बड़ो दर्द हो रहो है, नेक्सो दया हो तो मेरे दूसरे हाथ को पकड़ ले। भगवान की तोतली वाणी में आई गई, चलते चलते रुक करके बदली रही, मुड़ करके चलते, कन्हैया ठीक है अपना दूसरा हाथ थमा दे। भगवान ने अपना दूसरा हाथ थमाने का किया, लेकिन उससे पहले ही देखा कि उसका देवर भी हमारी टीम में है, अपना दूसरा हाथ ना दे करके और उसी के देवर के हाथ को दे दिया, पकड़ा दिया गोपी के हाथ में। और श्याम सुंदर चुपके से रुके, सब भीड़ तो गोपी के साथ आगे चलती जा रही है और भाग करके पीछे से द्वार से महल में पहुँचे। मैया मैया भूख लगी है, माखन खिलाए दे। कन्हैया को लेकर के मैया यशोदा माखन खिलावे लगी गोद में। कुछ समय के अनंतर वहाँ गोपी बड़े भाग में आई, बोरी यशोदा मैया, नंदरानी मैया। वाले सुनो,